पढ़ाया हूँ। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें व्हाट इज़ बायोलॉजी, क्योंकि मुझे पढ़ना लाइफ साइकिल से पहले होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर ही लाइफ साइकिल आता है। बायोलॉजी किसको बोलेंगे? सिंपल समझो, बायो मीन्स क्या होगा? अगर बायो यहाँ पे, तो बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स स्टडी। जो भी अगर लाइफ के बारे में स्टडी हो रहा है, जो भी जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस दुनिया के अंदर, उसके बारे में स्टडी हो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। तो बायोलॉजी किसको बोलेंगे? लिविंग बीइंग। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स परफॉर्म द डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। अब जितना भी लिविंग थिंग है, सबका लाइफ प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी की लाइफ के बारे में स्टडी करना, लिविंग थिंग होनी चाहिए, उसको बायोलॉजी बोला जाएगा। इसके बाद आ जाओ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होगा? किसको बोलेंगे लाइफ प्रोसेस? सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचो। अब अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं खाए, ना सांस लो ना कुछ खाओ, ना बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर ना निकले, तो क्या होगा? तो कोई भी इंसान जिंदा रह पाएगा? कोई भी लिविंग थिंग जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म को कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करता है, जैसे लाइक न्यूट्रिशन। उसी को क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। उस एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाएगा? लाइफ प्रोसेस बोला जाएगा। जिस एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया गया, वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन हो जाएगा, रिस्पिरेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, एंड एक्सक्रीशन हो जाएगा। न्यूट्रिशन क्या हो गया? जब भी कोई भी फूड आप इंटेक कर रहे हो, तो इंटेक करने पे मुझे क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। न्यूट्रिएंट में क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड होता है। न्यूट्रिएंट में अगर रिस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन कर ले न्यूट्रिशन के अंदर, तो ये क्या मिलेगा? दोनों एनर्जी मिलेगा। अब जो एनर्जी मिला है, एनर्जी को मुझे हर एक सेल तक पहुंचाना है। उसके लिए क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन काम करता है? ब्लड एक मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करेगा। एंड एक्सक्रीशन, जो भी एनर्जी बनाने में वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, उससे रिलीज आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा? एक्सक्रीशन काम करेगा। ये होता है लाइफ प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस, सारे एक्टिविटीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चलेगा, तभी जाके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स है, सारे में ये फंक्शन चलता है। किसी में अब इसमें कुछ दे रखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स, एंड क्या क्या लिविंग थिंग होने के लिए उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। सबसे पहले मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट क्या होगा? जैसे अगर हैंड मूवमेंट हो गया, जो भी ब्रीथिंग ले रहे हो, सांस ले रहे हो, ऊपर नीचे हो रहा है डायफ्राम, वो क्या हो गया? वो भी मूवमेंट में आ जाएगा। ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ किसको बोलेंगे? जो भी बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है, कोई भी अगर बॉडी है उसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लिविंग थिंग होना चाहिए, तो वो क्या हो गया? आपका ग्रोथ हो गया। रिस्पिरेशन हो गया। रिस्पिरेशन मतलब कोई भी अगर इंटेक किया एयर, उससे ऑक्सीजन गया, उससे एनर्जी मिला, तो ऑक्सीजन है ब्रीदिंग, ये भी क्या हो जाएगा? कैरेक्टर है लिविंग थिंग। एंड उसका न्यूट्रिशन, लिविंग थिंग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई भी लिविंग थिंग, उससे एनर्जी की नीड होती है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? मुझे न्यूट्रिशन लेना, न्यूट्रिएंट इंटेक करना, जैसे ईटिंग फूड, मेकिंग फूड से क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट मिलेगा, उससे एनर्जी मिलेगी। सॉरी। एक्सक्रीशन, एक जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी अगर एनर्जी बनाने में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो बाहर, उसे निकालना है, तो उसको एक्सक्रीशन बोलेंगे। ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन करना, अपने जो प्रजाति उसको इंक्रीज करना, आगे बढ़ाना, उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो ये सब क्या है? एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। मूवमेंट करना, ग्रोथ करना, रिस्पिरेशन करना, न्यूट्रिशन करना, एक्सक्रीशन करना, रिप्रोडक्शन करना। मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स में क्या मूवमेंट करता है? मूव फ्रॉम, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको क्या बोलेंगे? लोको मोशन बोला जाएगा। मूवमेंट इसको नहीं बोल सकते, इसको लोको मोशन बोलेंगे। जो शो द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मूवमेंट इज अ लोको मोशन या मूवमेंट? ब्रीथिंग इज अ मूवमेंट। जैसे हैंड का मूवमेंट हो गया, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा रहा है, वो मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन, अगर तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस से इसको चेंज कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन बोला जाएगा। और उसका प्लांट में कोई भी लोकोमोशन नहीं होता। प्लांट हमेशा फिक्स होता है वन प्लेस पे। बट उसमें क्या होता है? ग्रोथ शो करता है, वो हमेशा इंक्रीज करते रहता है, वो हमेशा कंटिन्यूस वो बढ़ता रहता है। और उसका जो बेंडिंग होगा, वो ऊपर का जो साइड होता है, वो बेंडिंग किसकी तरफ होगा? टुवर्ड द लाइट एंड वाटर। जिधर लाइट होगा वो उस तरफ बेंड कर लेगा। वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग थिंग, लिविंग प्लांट का। एंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग थिंग्स सिंपल रिस्पिरेशन करेगा, ब्रीथिंग करेगा। इसमें कोई भी रिस्पिरेशन नहीं होगा, कोई भी ब्रीथिंग नहीं होगा। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा,
लिविंग थिंग के अंदर क्या होगा, हैव अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, इसमें अंदर कोई भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ये कोई भी कैरेक्टर, लिविंग थिंग कैरेक्टर ट्रांसफर करता है एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में, बस इसमें कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होता एक जनरेशन से दूसरे। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लिविंग थिंग है, जैसे आपको अगर ब्रीथिंग करना है, सपोज दैट आप हार्ट बीट हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी होगा तभी तो आप हार्ट बीट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लिविंग थिंग हमेशा ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ये कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। एक्सक्रीट एंड वेस्ट, वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा, जो भी डू नॉट एक्सक्रीट एंड द वेस्ट, ये एक्सक्रीट को वेस्ट नहीं करेगा। सिंपल थिंग है। लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंस है, सबसे फर्स्टली क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग करेगा, ये कोई भी रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग नहीं करेगा। लिविंग थिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स परसेंट होगा, डीएनए आरएनए, और नॉन लिविंग थिंग के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल परसेंट नहीं होगा। और लिविंग थिंग को एनर्जी चाहिए और नॉन लिविंग को एनर्जी नहीं, एनर्जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये ग्रो एंड रिप्रोड्यूस कर, नॉन लिविंग थी कोई भी ग्रो एंड रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ये एक्सक्रीट होगा इसके अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट में रिलीज होगा, इसके अंदर कोई भी एक्सक्रीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, ये डिफरेंस है। उसका देखें नेक्स्ट स्लाइड पे क्या होगा, डेड एंड नॉन लिविंग। डेड एंड डेड क्या चीज़, डेड एंड नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। डेड एंड डेड क्या हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जो पहले कभी जिंदा था, कभी वो जिंदा था, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, डेड बोला जाएगा। और बाद में वो डेथ कर गया तो उसको डेड बोला जाएगा। नॉन लिविंग थिंग क्या होगा, वो नेवर अलाइव, कभी वो जिंदा था, जैसे स्टोन हो गया, स्टोन कभी जिंदा था, कभी उसमें डिस्पिरेशन हो रहा था, कभी वो इंक्रीज कर रहा था, तो ये कभी नहीं कर रहा था, ये क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। डेड जैसे डेड डॉग हो गया, डेड डॉग, तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और इसमें एक एग्जांपल देगा सी एनिमोन। सी एनिमोन एक प्रिमिटिव मेराइन एनिमल्स है, जो किस ग्रुप में आ जाएगा, नाइडेरियन ग्रुप में, नाइडेरिया ग्रुप में होगा। जो नाइडेरियन ग्रुप किसको, जिसमें जेली फिश जब आता है उसमें नाइट्रोजन ग्रुप में आता है, काफ़ी एंशियंट टाइप का। एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से करेगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ये 50 ईयर्स इसका लैब होता है, सम ये कोई 50 ईयर तक भी जिंदा रह सकता है। सी एनिमोन एक एग्जाम्पल दे रखा है, बुक में दे रखा है 10th क्लास की बुक में, आप याद रखना। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस क्या होता है, अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ लैब प्रोसेस क्या होता है। लैब प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो बेसिक एक्टिविटीज़ करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, जैसे रिस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब क्या बेसिक एक्टिविटीज़ है। अगर सोचो आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, ना रिस्पिरेशन कर रहे हो, ना सांस ले रहे हो, ना फूड इंटेक कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो इससे ये सब एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है किसी भी लिविंग बीइंग को, इसलिए ये ज़रूरी नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। सॉरी, एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन से हम फूड इंटेक करें उससे न्यूट्रिएंट मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिलेगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से एनर्जी मिलेगा तो वो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होगा एवरी सेल तक। वो ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो भी उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो एक्सक्रीशन होगा, ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ये मेन 8 चीज़ें, 7 या 8 है। तो ये सारे नेसेसरी मेंटेन, किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इतना चीज़ होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस में व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, सिंपल आप समझाएं न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन कौन से टाइप का होता है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं और उससे अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। उससे अपनी बॉडी के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फूड इंटेक करता है, फूड इंटेक करने के बाद क्या करता है, उससे यूज़ करता है अपने किसके लिए, अपने फंक्शन के लिए, कोई भी काम करने के लिए उसे यूज़ करता है, तो हेल्प करता है, जिससे वो ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है। इस चीज़ में ग्रोथ क्या होगा, जैसे शारीरिक वृद्धि, कोई भी बॉडी का ग्रोथ करना, रिस्पिरेशन, जो कोई भी सेल का डैमेज हो गया उससे रिपेयर करना, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी काम करने के लिए, एनर्जी काम जो करता है कोई भी, उससे क्या चाहिए, काम करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए काम, जैसे एनर्जी रहेगा तभी तो कोई काम कर पाएगा। रिप्रोडक्शन, अपनी पीढ़ी को जन्म देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये क्या क्या हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन ग्रोथ करेगा, बॉडी ग्रोथ कर, रिपेयर, जो भी सेल डैमेज होगा उससे रिपेयर करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, जिससे काम करना है किसी को तो उसे एनर्जी चाहिए, जैसे अगर हार्ट बीट हो रहा है उसे एनर्जी चाहिए, रिप्रोडक्शन करना उससे वहाँ पे भी एनर्जी चाहिए। तो वो सब एनर्जी के बगैर काम ही नहीं चलेगा। रिप्रोडक्शन, अपने आगे बढ़ना। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन 2 टाइप का होगा। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन किस में, ये कार्बन बेस्ड होते हैं। ये किस में होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड नहीं होते, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा,
प्रोटीन हो जाएगी, फैट हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का मेन सोर्स होता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के अंदर क्या होगा, काफ़ी हाई अमाउंट, काफ़ी हाई में एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग रिपेयर करना, सेल का रिपेयर करना, किसी चीज़ का, जैसे कोई जिम कर रहा है, जिम में उसमें क्या चाहिए उसको, प्रोटीन, वो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करता है। फैट हो गया, स्टोर करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। विटामिन बीमारियों से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। वाटर हाइड्रेशन रखता है, बॉडी फंक्शन और हाइड्रेशन के लिए होता है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग करना, जिससे आयरन खून की कमी को दूर करता है। ये सब इसमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में जाएगा। न्यूट्रिशन क्या क्या आ जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, फैट हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, एंड इनऑर्गेनिक में वाटर एंड मिनरल्स हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोर लाइफ प्रोसेस, क्या एनर्जी ऑफ फोर लाइफ प्रोसेस में क्या आ जाएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो इंसान हो, सभी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर गाड़ी है आपके पास, जैसे अगर स्कूटी है या बाइक है, बाइक को चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, तभी वो आगे चलेगा। इसी तरह से हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी तभी वो आगे जाके फंक्शन करेगा, वो अपना काम करेगा। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आपको बहुत तेज़ भूख लगे, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, वहाँ पे क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। तो इसमें भी क्या क्या एनर्जी रिक्वायर, किस किस में, हार्ट बीट, अगर आपका हार्ट बीट करवाना है तो एनर्जी चाहिए। अगर खाओ नहीं, 10 दिन नहीं खाओ तो क्या होगा, रिस्पिरेशन करवाना है तो एनर्जी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ब्लड, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए। बॉडी एक्टिविटीज़, जितना भी बॉडी एक्टिविटीज़ हो रहा है उसमें भी एनर्जी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड का इंपॉर्टेंस, सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करेगा फूड। कोई भी इंसान अगर फूड ले रहा है तो उससे मकसद क्या होता है, एनर्जी मिलता है, ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, विटामिन एंड मिनरल सप्लाई होता है, मेंटेन करता है क्या चीज़, बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है। ये सारे कुछ यहाँ पे मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले, और उसके बाद इसी किसके फॉर्म में, इंक्लूडिंग शुगर और स्टार्च के फॉर्म में होगा। जैसे शुगर कोई भी मीठी चीज़ है, स्टार्च जैसे आलू या चावल के अंदर स्टार्च परसेंट होता है, इसके फॉर्म में होगा। ग्लूकोज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज होता है जो बॉडी के तुरंत उससे यूज़ कर सकती है। अगर कहीं पे जाओ डॉक्टर के पास, सबसे कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले उसे क्या लगाता है, यूज़ करता है, ग्लूकोन डी लगा दो, ग्लूकोज पिलाओ इसे, क्योंकि इसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी ये स्टोर किस फॉर्म में होगा, जैसे प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। एंड एनिमल में किसके फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। लिपिड, फैट किसको बोलेंगे, फैट, फैट जो होता है, लिपिड, फैट और ऑयल दोनों ही लिपिड का कैटेगरी में आ गया। ये भी लिपिड इंक्लूड द फैट एंड ऑयल्स। फैट स्टोर क्या करे, एनर्जी स्टोर करता है। सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड लिक्विड होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, उससे कम हाई टेम्परेचर पे। प्रोटीन किसको बोलेंगे, आप बताएंगे प्रोटीन क्या चीज़ होती है। प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। अगर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट क्या होगा, अगर किसी के सेल डैमेज है, सेल को रिपेयर करना है, कोई भी टिश्यू डैमेज है, टिश्यू को रिपेयर करना है, तो उसमें कौन काम आता है, प्रोटीन काम आता है। जैसे अगर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, अगर देखना जिम में कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको क्या नीड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप प्रोटीन ज़्यादा लो, अंडे ज़्यादा खाओ, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, दे हेल्प द ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी टिश्यू को रिपेयर करता है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, बिल्ड मसल्स एंड बोन को बिल्ड करता है, मजबूत बनाता है, मसल्स को भी मजबूत बनाता है और बोन को भी मजबूत बनाता है। डैमेज ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी के अंदर टिश्यू डैमेज है उसे रिपेयर करता है। ये ग्रोथ होता है ड्यूरिंग, किसके ग्रोथ होता है, जिससे मेंटली ग्रोथ होना है, बॉडी का ग्रोथ होना है, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाई आर प्रोटीन्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, क्यों बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ दे हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अगर कोई भी चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जा रहा है तो उसका बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। डेफिशिएंसी, अगर अगर कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, तो वो कौन सा डिजीज होगा, क्वाशिका डिजीज होता है। सिंपल जैसे बेली सोलन हो जाएगा, पेट का फूला हो जाना, सोलन बेली हो जाएगा, स्टेंटेड ग्रोथ, छोटा रह जाएगा, वीक मसल्स का कमज़ोर होना, ये सब प्रोटीन हो जाएगा। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मालूम है, जो कार्बन कंपाउंड होता है, रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, ये बहुत कम अमाउंट में होता है लेकिन प्रॉपर बॉडी को फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, दे डू नॉट प्रोवाइड द एनर्जी डायरेक्टली बट हेल्प द रेगुलेट द बॉडी प्रोसेस, ये बॉडी प्रोसेस में फंक्शन करता है, जिससे कीप द बॉडी हेल्दी बॉडी को क्या कर रहा है, ये हेल्दी रख रहा है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी के अंदर। विटामिन का काम यही है। प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर में, बॉडी का ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है, बट विटामिन क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, डिजीज से,
बॉडी को किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे हेल्दी रख रहा है। ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है, विटामिन्स कर रहा है। और देख लें यहाँ पे कुछ विटामिन्स दे रखे हैं और कुछ फंक्शन दे रखे हैं, कुछ डेफिशिएंसी दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ विटामिन से गुड आई सेट, आई का जो सेट तो वो गुड होता है, जिसके कैरेट के अंदर परसेंट होता है, मैंगो के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, एग के अंदर भी वो परसेंट होता है। अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, उसके अंदर रात में दिखेगा नहीं। विटामिन बी, विटामिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है, जैसे सीरियल हो गया, कोई भी अनाज हो गया, एग हो गया, उसमें परसेंट होता है। इसकी कमी से क्या होगा, बेरी बेरी डिजीज हो जाएगा। विटामिन सी जो ऑरेंजेस में परसेंट, ये हेल्दी गम के लिए बेनिफिट होता है, ऑरेंज के अंदर होता है, लेमन के अंदर होता है। इसके डिफिशिएंसी क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगा, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी जो स्ट्रॉन्ग बोन बनाता है, जो सनलाइट और मिल्क के थ्रू आता है, जिससे रिकेट्स, अगर इसकी कमी से क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ए से हेल्दी स्किन बनाता है, नट जैसे नट और सीड के अंदर होता है। मसल्स, अगर ये विटामिन सी की कमी से क्या होगा, मसल्स वीकनेस प्रोवाइड हो, मसल्स वीकनेस हो। विटामिन के क्या हो, ब्लड क्लोटिंग को इंक्रीज करता है। ये ग्रीन वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन के, तो ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो ये एक्सेस ब्लीडिंग करेगा। तो आप प्लीज़ इसे देखें और इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।